फिजिक्स के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये जो है हमने जो लेक्चर सीरीज शुरू की है प्रीवियस ईयर यूकेपीएससी लेक्चरर फिजिक्स का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो आप लोगों को ये यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा कैलाश सांगड़ करके। कोई भी आप जो है डाउट या इंक्वायरी हो रिगार्डिंग जो क्वेश्चन सॉल्यूशन है सॉल्यूशन के रिगार्डिंग या किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर किसी भी एक नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं इन रिकॉर्डेड फॉर्म और लाइव फॉर्म तो सर्च इन गूगल प्ले स्टोर एबीसी एजुकेशन एबीसी एकेडमी है। और मेरा नाम कैलाश सांगर है। आई हैव 4 year टीचिंग एक्सपीरियंस। आई ऑल्सो CSI नेट और गेट क्वालिफाई। चलिए हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज सेम एज एट डेप्थ ऑफ x below the surface of earth, x and h both being very small compared to the radius of earth. First option x equal to 2h, and second option x equal to h, and third option equal to h, x equal to h by 2, and then the fourth option equal to x equal to h1. फर्स्टली हमको ये पता होना चाहिए जो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है कि जो जी के मान में चेंज हो रहा है द वैल्यू ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ पृथ्वी सतह से जो एच ऊंचाई पर जी के मान में परिवर्तन आ रहा है वो किसके इक्वल है। वो इक्वल है पृथ्वी सतह से एक्स बिलो जाने पर जितना जी के मान में परिवर्तन आता है वो दोनों इक्वल है। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं कि क्या है द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एट हाइट ऑफ एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू द एक्स डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। और x और h दोनों क्या है, स्मॉल है। तो बताइए उस x और h में क्या रिलेशन है, कौन सा। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आया आपके पास यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 में। तो फर्स्टली इस क्वेश्चन में क्या है, फर्स्टली वी नो अबाउट द वेरिएशन ऑफ द जी h हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, h ऊंचाई पर जो है पृथ्वी सतह से g के मान में क्या परिवर्तन आता है। तो फर्स्टली हमको ये फॉर्मूला पता मालूम होना चाहिए कि जी एच इक्वल टू कितना है, जी अपॉन 1 - h/r का होल स्क्वायर। ये जो जी है, जी एच है आपके पास, ये जो जी एच है ये आपके पास जी के मान में परिवर्तन है कहाँ पर, एच ऊंचाई पर पृथ्वी सतह से। और ये जी जो है ये है जी का मान अर्थ सरफेस पर जी की वैल्यू। जी क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी आपके पास क्या है जो है आपके पास ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। तो 1h क्या है, वो हाइट है जहां पर जी का मान पूछा है। r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर मैं इसको आगे मॉडिफाई करूँ तो यहाँ से मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस आ गया। अब इसको मॉडिफाई करके मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है आपके पास कि 1 + x⁴n अगर हो तो 1 + x⁴n x, वैसे ही n n+1/2 n2x²। तो x की जगह h बाई आपके पास h/r है, n की जगह -2 है। तो मैं सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर कहूंगा करूंगा क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, बहुत आर द वेरी स्मॉल एज अ कम्पेयर टू द r। तो हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर ले रहे हैं यहाँ तक। तो -2 और x की जगह कितना आ गया, h/r हो गया। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लोग जानते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंड वी कैन एक्सपेंड दिस टर्म। देन सेकेंड चीज हमको पता होनी चाहिए, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। मतलब जी में एक्स बिलो जाने पर, नीचे एक्स बिलो अर्थ सरफेस से जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन आता है। तो ये वो वैल्यू है जी एक्स, वो ये जी का मान वहां पर है जितनी गहराई पर पृथ्वी सतह से जी का मान पूछा है, इक्वल टू जी अर्थ सरफेस पर जी का मान है 1 - x/r। एक्स क्या है, वो गहराई जो बिलो है अर्थ सरफेस, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा, सेम है दोनों, तो मैंने यहाँ पर दोनों को इक्वल लिख दिया। यहाँ से इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों में इक्वल रख दूंगा।
यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके जी से जी कैंसिल, वन से वन कैंसिल, और ये सिंपली माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2h/r इक्वल टू x/r। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2h आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 आएगी। क्लियर है इतना? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ नहीं था, हमको ये वैल्यू पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, अबव और बिलो, ये दोनों पता हो तो हम अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखा है कि दोनों सेम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ एट हाइट h एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज r, द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट वुड बी। क्या कह रहे हैं कि एक कोई कृत्रिम उपग्रह है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो क्या पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, कितनी हाइट पर, h हाइट पर, और जो r है वो रेडियस है अर्थ। कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या होगी, तो सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है, थोड़ी स्पीड से है तो आप लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, स्पीड रिड्यूस कर सकते हैं, दोबारा वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कराया है, तो आप लोगों को जल्दी से जितने जल्दी हो जाए। आर, क्योंकि आप लोगों को जानते हैं, आप लोग सभी जो है 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और स्पीड आपको अच्छी खासी स्पीड चाहिए, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन सिलेक्शन तभी होगा जब आपके पास बहुत अच्छी स्पीड हो। स्पीड अगर बहुत तेज हो रही है तो इस चीज को आप थोड़ा सा मैनेज करिए, क्योंकि आदत डालिए बहुत स्लो की आदत से आपका पेपर छूट जाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पर आपको प्रॉपरली बहुत स्पीड से, और मोस्टली जो स्टेप है वो आपको एज अ माइंड में ही सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, तभी आप एक जो है अच्छी रैंक ला सकते हैं, यहाँ सिलेक्शन पा सकते हैं। तो a इक्वल टू आर प्लस एच इंटू जी, बी इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू जी। थर्ड ऑप्शन है आर जी, अंडर रूट आर जी बाई एच, और अंडर रूट आर प्लस एच इंटू जी। क्योंकि आपको मालूम है, अगर आपका प्रोसेसिंग स्लो है तो आप माइंड का प्रोसेसिंग है, जितना ज़्यादा फास्ट कर सकते हो ऑब्वियसली बात है वो वैसे ही काम करेगा, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है आप जानते हैं, कोई अगर सैटेलाइट आपके पास है, लेट सपोज आपके पास ये सैटेलाइट है, ठीक है, तो सैटेलाइट क्या है आपके पास, मान लीजिए सैटेल ये देखिए, ये अर्थ है आपके पास, यहाँ पे देख लेता हूँ, ये अर्थ है, ठीक है, मान लीजिए अर्थ है। तो अर्थ के पास क्या है, मान लीजिए इसकी रेडियस आर है, यहाँ से आर है। तो अब मान लेते हैं हम कि जो सैटेलाइट है वो लगभग अर्थ सरफेस से एच ऊंचाई पर, यहाँ से एच हाइट पर रिवॉल्व कर रहा, तो ये सैटेलाइट है, ठीक है। अब आप जानते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी आपके पास, ये आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है, v इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल जी एम, ठीक है, बाई आर। ये आप ऑर्बिटल वेलोसिटी जानते हैं, फॉर्मूला याद रखोगे। अब आप जानते हैं कि यहाँ से स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन आता है। जिन लोगों को ये मालूम नहीं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे आता है ये। सिंपली आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है, एफ इक्वल टू कितना होता है, एफ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एफ इक्वल टू एम ए होता है, एम जी होता है ना एक, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, कितना, जी एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल जी एम, एक कैपिटल एम मान लेते हैं, एक स्मॉल एम मान लेते हैं, आर स्क्वायर। तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से यही वैल्यू तो आई, जी इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मालूम, अगर नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसकी जगह वैल्यू रखूँ यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ से रख देते हैं हम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी एम, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिया मैंने। सिंपली अगर ये क्या गिवन है, जो रेडियस होगी सैटेलाइट की वो क्या है, ऑलरेडी देखिए ये अर्थ है, ये ऑलरेडी आर रेडियस अर्थ अर्थ की है, यहाँ पर आपको कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा, तो सैटेलाइट के लिए जो रेडियस बनेगी वो क्या बनेगी, ये देखो ये एच ऑलरेडी, तो आपके पास क्या है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो आर रेडियस हो जाएगी सैटेलाइट की ये वाली, वो कितनी होगी, देखो आर कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच, ठीक है, आर प्लस एच हो जाएगी।
तो यहाँ से क्या, जब मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो v इक्वल टू मेरे पास इतना आ जाएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी आ गई v की वैल्यू। इस r की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जो हाइट है ये बहुत कम हो, लगभग वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के बहुत पास में, तो मैं ये कह सकता हूँ जो अर्थ की जो रेडियस है वो लगभग r प्लस एच के इक्वल हो सकता है, क्योंकि इस ये ऑप्शन कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या जम्पशन लेके चल रहे हैं कि अगर ये जो हाइट थी ये बहुत कम थी, मतलब लगभग अर्थ के सरफेस के पास थी, तो हम क्या कह रहे हैं, जो आर की वैल्यू है लगभग किसके इक्वल हो, आर प्लस एच, क्योंकि ये बहुत कम है। मान लीजिए ये बहुत कम वैल्यू है, वेरी स्मॉल, तो लगभग इसके इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ स्क्वायर स्क्वायर की जगह, तो एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस एच का एच इंटू जी अंडर रूट के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा उससे? ऑप्शन ऑप्शन डी मैच कर जाएगा, तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए, यूकेपीएससी लेक्चर 2018 का क्वेश्चन नेक्स्ट। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, इट्स स्पीड इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इसके वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। तो जो इसकी स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी, वो इसके वेलोसिटी यानी फ्लाइंग वेग के मैग्नीट्यूड के आधे के इक्वल होगा। ठीक है, द हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। तो जो हाइट होगी सैटेलाइट की अर्थ सरफेस पे, वो कितना होगी, एच की वैल्यू कितनी होगी? सिंपली ये ऑप्शन देख लीजिए, r/2 होगी, r होगी, 2r होगी, 3r होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं गिवन की। ठीक है, गिवन जो हमारे पास है ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना दे रखा है, स्केप वेलोसिटी की, ये स्केप वेलोसिटी है फ्लाइंग वेग, और ये आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो ये किसके इक्वल, किसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है? इसके वेलोसिटी के हाफ मैग्नीट्यूड के इक्वल। इसके वेलोसिटी आप लिखा है यहाँ पर देखो, इट्स स्पीड इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इसके वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। तो v इज escape velocity, flying वेग, v नॉट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये गिवन है क्वेश्चन। तो सेकंड हमको पता होना चाहिए कि देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी हमने पिछले स्लाइड में भी ये पढ़ा था कि जी एम बाई आर, आर इज ए उसकी वहां पर क्या है, रेडियस, और ये इसके वेलोसिटी का ही फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके वेलोसिटी का ही फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से, ये 2 GM, बस इनमें दोनों में रिलेशन यहाँ पर 2 आता है, ऑलरेडी ये गिवन है, 2 डिवाइड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ स्मॉल आर की वैल्यू 2 r आएगी, कैंसिल कर लीजिए, यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए तो स्मॉल आर की वैल्यू 2 r आई है। अब हाइट के लिए तो अभी अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, कि अगर हमको हाइट निकालनी है, देखो कि देखो ये कोई सैटेलाइट है, मान लीजिए ये कोई सैटेलाइट, ये अर्थ है, और अर्थ की रेडियस आर है, और यहाँ पर कोई सैटेलाइट है, मान लीजिए यहाँ, तो इसकी यहाँ से कितनी आर होगी रेडियस, पर जो इसके और इसके बीच की हाइट है वो एच है, तो आर क्या होगा यहाँ पर, एच प्लस आर, यही तो होगा। अब यहाँ से एच निकालना हो तो आर माइनस आर, आर इज ए रेडियस ऑफ सैटेलाइट, आर इज ए रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अब आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2 r है, एच इक्वल टू 2 r माइनस आर, तो कितना आ जाएगा, आर इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास? ठीक है, ए बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये भी आपके पास यूकेपीएससी लेक्चरर 2018 में आया था। ठीक है, यूकेपीएससी लेक्चर दो है। एक सैटेलाइट है, और सैटेलाइट हैज काइनेटिक एनर्जी की, कोई सैटेलाइट है जिसकी काइनेटिक एनर्जी की है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, टोटल एनर्जी दे रखी है ई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या ए ऑप्शन करेक्ट होगा, के इक्वल टू हाफ माइनस हाफ वी, या बी ऑप्शन करेक्ट होगा, के इक्वल टू 1/2 वी, या सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ई इक्वल टू 1/2 के, यानी या डी ऑप्शन ई इक्वल टू -1/2 के। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। देखो क्या लिखा कि कोई सैटेलाइट है, कोई उपग्रह है जिसकी गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है, जिसकी गतिज ऊर्जा आपके पास के है और स्थितिज ऊर्जा वी है और टोटल एनर्जी ई है। तो बताइए इनमें कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा?
तो हमको मालूम है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होती है। अब देखो कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा था तो उसके पास वेलोसिटी कितनी थी, अभी तो ये पढ़ा था, यहाँ पर v है तो स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि आपने ये पढ़ा था ना ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी होती है। क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी किसकी, सैटेलाइट की, देखो सैटेलाइट के पास कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, रिवॉल्व कर रहा है। v स्पीड होगी उसकी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू ये है। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये जी, ये क्या हो जाएगा, gm/r। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये आ गई। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो आप जानते हैं सब लोग, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना, gm कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। जो लोग नहीं जानते उनको मैं एक और चीज बता सकता हूँ, यहाँ से देख लीजिए आपको क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई इतने। तो आप लोग ये जान लीजिए कि आप जानते हैं एफ इक्वल टू कितना होता है, डेल यू बाई डेल एक्स। ये रिलेशन जानते हैं आप लोग, ये यू इज ए पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, आर एक्स है या आर हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर डी आर। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर, तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r क्या हो जाएगा, -r। तो ये कितना हो जाएगा, -g कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। तो यही तो है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस रिलेशन से आप ये निकाल सकते हैं। अब आज नेक्स्ट है आपके पास काइनेटिक टोटल एनर्जी क्या होती है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी ये रही, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ये रही, दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके ये आ जाएगा आपके पास। अब इन दोनों में मिलाइए तो आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर तो सेम है ऑलरेडी, तो के और ई में तो ऐसा रिलेशन आना चाहिए, तो माइनस का फर्क होना चाहिए था। अब इन दोनों को मैच करते हैं के और बी का, तो हाफ की कमी है, -1/v की कमी है यहाँ पर, इन दोनों का मैच कराएंगे हम। बी इज ए पोटेंशियल एनर्जी। ये रिलेशन करेक्ट बैठ रहा है आप लोगों के लिए, बिल्कुल बैठ रहा होगा कि के इक्वल टू माइनस कितना, v/2 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगर आपसे पूछा होता कि ई के और ई के बीच बताइए, तो आप लोग को नहीं लग रहा दोनों सेम है, बस यहाँ माइनस का फर्क है, तो ये आ जाता है। एंड डी ऑप्शन क्या है आपके पास, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास। ठीक है, डी, सॉरी, एक नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बी और ई के बीच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर v इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ई। क्लियर है, तो कोई भी एक ऑप्शन रिलेशन पूछा जा सकता है आपसे, आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये यूकेपीएससी लेक्चर 2018 में आया है। अ स्प्रिंग इज कंप्रेस बाय 1 सेंटीमीटर। कोई स्प्रिंग है, इसको 1 सेंटीमीटर के द्वारा कंप्रेस किया जाता है, 1 सेंटीमीटर कंप्रेस किया जाता है बाय 4 न्यूटन फोर्स, बाय फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। 4 न्यूटन के बल के द्वारा किसी स्प्रिंग को, स्प्रिंग आप सब लोग जानते हैं, कंप्रेस किया जाता है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बताइए व्हेन व्हेन इट कंप्रेस बाय 10 सेंटीमीटर, जब उसको 10 सेंटीमीटर कंप्रेस किया जाता है। तो ए ऑप्शन है 2 जूल, 0.2 जूल, 20 जूल और 200 जूल। अब देखो यहाँ पर, अब आप रीस्टोरिंग फोर्स की कहानी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं हम लोग। प्रत्यानयन बल जानते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो माइनस के एक्स, के इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास, अगर मैं फोर्स की वर्क डन जानना चाहता हूँ तो वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू कहाँ से, ये देखिए रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू यहाँ रख दी मैंने, -kx इक्वल टू -1/2। -1/2 क्यों है, इसका इंटीग्रेशन हमने ओपन कर लिया, तो 1/2x 0 से x, तो ये आपके पास कितना आ गया, वर्क डन आ गया। अब फोर्स इतना है आपके पास, अब देखो यहाँ पर, अगर
फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टार्टिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता है। फोर्स की वैल्यू दे रखी है 4 न्यूटन, के माइनस के हमको नहीं पता, और ये कितना कंप्रेस किया जा रहा है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में बदलूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, -10⁻⁻², ऊपर लेके गए, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, बिल्कुल ठीक है। तो माइनस के यहाँ से के कितना आ जाएगा आपके पास 400। अब आप बोलोगे माइनस क्यों आए यहाँ पे, तो कंप्रेस किया जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये, क्योंकि ये वर्क डन के इक्वल क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वर्क डन के इक्वल पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो किया गया कार्य है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित होता है। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के की वैल्यू कितनी है 400 इंटू 10/10 क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है कंप्रेस बाय 10 सेंटीमीटर, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में करूंगा तो क्या डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, स्क्वायर इक्वल टू 2 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा 2 जूल आ जाएगा, ठीक है, क्लियर होगा, एवरीथिंग ओके। चलिए अब यूकेपीएससी जो है ये यूकेपीएससी 2018 में नहीं 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा आपको माइनस और प्लस का दे दिए यहाँ पे कि आपके पास माइनस और प्लस के साथ खेलना आना चाहिए, क्योंकि अ स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन, कोई एक स्प्रिंग कांस्टेंट है की वैल्यू दे रखी 50 न्यूटन, इज कंप्रेस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन थ्रू 1 सेंटीमीटर, अपन उसको इनिशियल पोजीशन से 1 सेंटीमीटर कंप्रेस किया गया। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स ऑन द एजेंसी कंप्रेस स्प्रिंग इज, कितना कार्य किया गया स्प्रिंग पर, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, ये पीछे अब जानते हैं, प्रत्यन यहाँ पर, यहाँ देखो सेम ऑप्शन लगे होंगे, प्लस माइनस का फर्क है, ठीक है। ये 25 जूल, -25 जूल, -2.5 10⁻³ जूल, +2.5 10⁻³ जूल। अब जानते हैं रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। अब के की वैल्यू कितनी देर की 50 न्यूटन, तो यहाँ पे वर्क डन पीछे भी निकाल चुके हम, इतना आ जाएगा, ठीक है, -1/2 के एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर वैल्यू रखू -1/2, 50, कंप्रेस किया जा रहा है तो कितना, ये कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 1 बाय कितना, 1 सेंटीमीटर कंप्रेस किया गया था ना इनिशियल कोई, तो इसको मीटर में चेंज किया, तो मीटर में चेंज करने क्या होगा आपके पास 1/100, सॉल्व करेंगे तो माइनस, ये जो कंप्रेस की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसीलिए ये कंप्रेस था तो माइनस कितना आ जाएगा, ये ए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकेपीएससी लेक्चर मेंस 2000। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकेपीएससी लेक्चर मेंस 2020 में आया था। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ इज गिवन बाय, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग बताइए मीन फ्री पाथ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ए इक्वल टू होगा, ए ऑप्शन है लेमडा इक्वल टू 1/√πn∑², बी इक्वल टू, बी ऑप्शन है लेमडा इक्वल टू 1/√2π∑², सी ऑप्शन है लेमडा इक्वल टू 1/√πn∑², डी ऑप्शन है 1/πn∑²। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। मीन फ्री पाथ क्या होता है पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, द मीन फ्री पाथ is average distance traveled by moving molecules between two successive collision। दो जो सक्सेसिव कॉलिजन है ना उनके बीच जो एवरेज डिस्टेंस होता है ना मॉलिक्यूल्स के द्वारा तय किए गए पाथ, उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है। यानी दो जो संगत करने से पहले जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है, क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं मीन फ्री पाथ इज लैम्डा इज रिलेटेड टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सिग्मा इज अ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ डेंसिटी एन इज द नंबर ऑफ डेंसिटी, तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा लैम्डा इक्वल टू 1/√n∑², ऐसा कोई ऑप्शन है, ये करेक्ट होना चाहिए था लेकिन ये करेक्ट नहीं है, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है,
अगर ये सिग्मा स्क्वायर नहीं होता यहाँ पे तो आपके पास ये करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाए, सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, पाई डी स्क्वायर। डी इज ए डायमीटर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूं तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर। डी इज ए डायमीटर, ठीक है। तो वेयर एन इज ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, डी इज द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो व्यास है मॉलिक्यूल्स का वो है, ठीक है। और एन जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में जो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो कैन बी डिस्क्राइब एन आइडियल गैस, एन इक्वल टू एन बाई, देखो एन क्या होता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो एन बाई बी। ये स्मॉल एन क्या होता है, ठीक है। एन इज ए क्या है आपके पास, एन बाई बी। एन इज ए नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कोई भी गैस है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल। तो ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं, पी बी इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ से अगर मैं वी की वैल्यू रखूँ तो कितना, आर टी बाई वी। तो ये पी ऊपर चल जाएगा इनके साथ, डिवाइड बाई आर टी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कितना, अब देखो नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखो रिलेशन आ जाएगा। अगर आपके ये रिलेशन भी आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, लेमडा इक्वल टू आर टी अंडर रूट पाई एन पी डी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं सिग्मा की वैल्यू वापस रख दूँ तो आर टी अंडर रूट एन सिग्मा पी है, ठीक है। ये लेमडा और किसके बीच में, अगर सिग्मा की, सिग्मा और पी जे प्रेशर के फॉर्म में पूछा जाए, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा था। अगर ये डी होता तो ये वाला ऑप्शन मैच करता, डी इज द डायमीटर एंड सिग्मा इज द क्रॉस सेक्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। अ गैस इज केप्ट इन ए रिजिड कंटेनर, कोई गैस है उसको रिजिड कंटेनर में रखा है। रिजिड मतलब जानते हैं जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। हीट इक्वल टू 500, हीट इक्वल टू 500 जूल सप्लाई टू द गैस। जो हीट है वो 500 हीट सप्लाई की, गैस को हीट सप्लाई की जाती है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ वो कितना होगा, 50 जूल होगा, 500 जूल होगा, 23.8 या 11.9 जूल। ये यूकेपीएससी लेक्चर मेंस 2020 में आता है। चलिए फर्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। हीट गिवन टू दी सिस्टम कितनी, डी क्यू इक्वल टू 500 जूल हमने। तो अकॉर्डिंग दी थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लॉ, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस दिल डब्ल्यू। वर्क डन है, ये इंटरनल एनर्जी है, ये हीट है। तो अब जानते हैं, आप रिजिड कंटेनर है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आएगा। फाइनल भी वही वॉल्यूम रहेगा, इनिशियल भी वही। तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो। तो आप जानते हैं वर्क डन क्या होता है, पी इंटू डी बी, ठीक है। पी इंटू डी बी होता है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये वर्क डन कहाँ से है, तो एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ये वर्क डन कहाँ से है। जिनको नहीं मालूम, काफी टाइम से नहीं देखें, तो मैं बता देता हूँ। वर्क डन एक ही होता है, डब्ल्यू इक्वल टू कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है, ठीक है। अब फोर्स क्या होता है आपके पास, फोर्स देखो, प्रेशर, देखो क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से अगर फोर्स रखूँ मैं तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यूनिट की वाइज करूँ, बात करूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या हो जाएगा, मीटर। तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू कितना, पी मीटर क्यूब। मीटर क्या, क्यू क्या होता है, वॉल्यूम ही तो होता है। तो डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी, ठीक है। यही है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया, बी इज ए प्रेशर। जिन लोगों को मालूम नहीं है तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, कोई एक ही फॉर्मूला याद रखिए, कोई नया फॉर्मूला था नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आपके पास, चेंज इन वॉल्यूम जीरो। तो ये डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, ये जो डी क्यू है ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, डी यू के इक्वल आ जाएगा, जो कि कितना है, डी क्यू दे रखा 500 जूल। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा।